दोस्तों सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के दौर में यानी कि 21वीं सदी में भी पूरी दुनिया में लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, जिनकी एक दिन की कमाई $2 यानी कि लगभग 150 भारतीय रुपए से भी कम है। अब इनमें से बहुत से लोग जिस तरीके से कमा रहे हैं उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। अगर हम डाटा की नजर से देखें तो आज के दौर में लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। अब इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से भीख मांगते हैं, जबकि कुछ लोग वो भी हैं जो फिजिकल डिसेबल हैं। इन सारी डाटा स्टडीज से हमें ये बात पता लगती है कि वो लोग जो लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं वो बहुत ज्यादा मोहताज होते हैं। उनके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर भी नहीं होता है। और हमारे समाज में इसी तरीके का जनरल नैरेटिव बन गया है कि जो इंसान भीख मांगता है वो यकीनन गरीब है, लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लोगों से भीख मांगते हैं और साथ ही साथ उनके पास हजारों लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो लोग करोड़पति हैं, तो शायद आपको इस बात पर यकीन न आए और आपको ये बात झूठ लगे, लेकिन हकीकत यही है। KW प्रेजेंट की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों से भीख भी मांगा करते हैं और उनके पास लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और हैरत की बात यह है ये सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ भीख मांगकर इकट्ठा की है। दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में पहले नंबर पर आती है सऊदी अरब की रहने वाली ईशा। अभी कुछ साल पहले जब ईशा की उम्र लगभग 100 साल हो गई थी तो उनकी डेथ हो गई। ईशा को एक आम सी भिखारन समझा जाता था और उनके पड़ोसी उनको मजबूर और बूढ़ी औरत समझकर पैसे दे दिया करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो हुआ उससे उनके पड़ोसी ही नहीं बल्कि पूरा सऊदी अरब हैरान होकर रह गया। हुआ यूं कि ईशा की बचपन की दोस्त जिनका नाम सईदी था, उन्होंने ईशा की डेथ के बाद सऊदी प्रशासन को उनके बारे में बताया। जब सऊदी प्रशासन ने ईशा के घर की तलाशी ली तो उनको वहां पर $1 मिलियन मिले, जो कि लगभग 8.25 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर बनते हैं। जब ये राज खुला तो ईशा के पड़ोसी पूरी तरीके से हैरान रह गए, क्योंकि जिनको वो एक मजबूर औरत समझकर पैसे दिया करते थे वो असल में एक करोड़पति निकली। यही नहीं बल्कि सईदी कहती है कि दूसरे शहर में जहां पर ईशा को कोई नहीं जानता था वहां पर ईशा का 4 बिल्डिंगों का एक अपार्टमेंट था और वो अपार्टमेंट उन्होंने गरीब और बेघर लोगों को किराए पर दे रखा था और उनसे वो किराए का एक भी रुपया नहीं वसूलती थी। दोस्तों उन चारों बिल्डिंगों की जमीन और उनके कंस्ट्रक्शन का पैसा और ईशा के पास जो $1 मिलियन बरामद हुए थे वो सारे के सारे पैसे ईशा ने सिर्फ और सिर्फ भीख मांगकर ही इकट्ठे किए थे। दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं लंदन के रहने वाले साइमन राइट। साइमन राइट रोज लंदन की पुटनी हाई स्ट्रीट पर एक बैनर लेके बैठ जाया करते थे और उस बैनर पर लिखा होता था होमलेस एंड हंग्री, यानी कि बेघर और भूखा। लोग उन्हें बेघर और भूखा समझ करके काफी पैसे दिया करते थे, लेकिन उनकी असलियत के बारे में किसी को नहीं पता था। जब लंदन के मजिस्ट्रेट को उनकी असलियत की खबर हुई तो उन्होंने साइमन को बुलाया और साइमन को भीख मांगने से रोका। कुछ दिनों के लिए साइमन ने भीख नहीं मांगी, लेकिन उसके बाद दोबारा वो इस हरकत पर आ गए। इसकी वजह से लंदन के मजिस्ट्रेट ने उन्हें लगभग 5 साल की सजा सुनाई। जब वो जेल चले गए तो लंदन पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, जहां से उनको 5 लाख यूरोज यानी कि लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपए मिले। उसके अलावा साइमन के नाम पर एक फ्लैट भी मिला जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर थी। और इस अनोखी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं इरविन कैरी। इरविन कैरी अमेरिका के रहने वाले थे और वो पेशे से एक कॉमेडियन थे। उन्होंने जब अपने पेशे से संन्यास लिया तो उसके बाद उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों से भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन इरविन कैरी के केस में एक बात अलग थी, वो ये कि जहां वो भीख मांगते थे वहां के सारे लोग जानते थे कि इरविन कैरी एक कॉमेडियन है और कोई भिखारी नहीं है। इसी वजह से लोग मजाक मजाक में उन्हें पैसे दे दिया करते थे। और 17 साल तक भीख मांगने के बाद इरविन कैरी की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद अमेरिकी प्रशासन को इरविन कैरी के पास से लगभग $4 मिलियन मिले, जिनमें से $1 मिलियन उन्होंने भीख मांग कर कमाए थे। बताया जाता है कि उनकी वसीयत के मुताबिक वो $1 मिलियन चैरिटी में दे दिए गए। और अब आती है भारतीयों की बारी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं भारत के शहर मुंबई के रहने वाले भरत जैन। भरत जैन के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि ये कोई गरीब आदमी नहीं है कि इन्हें पैसों की इतनी सख्त जरूरत हो, उसके बाद भी वो भीख मांगा करते हैं। भरत जैन से आप उनके भीख मांगने के वक्त में मुंबई के आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर मिल सकते हैं। भरत जैन का कहना यह है कि वो एक दिन में भीख मांगकर लगभग 2500 रुपए कमा लिया करते हैं और मुंबई के पटेल नगर में उनका खुद का 2 BHK
का एक फ्लैट है जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। भरत जैन के मुताबिक उनकी पूरी नेटवर्थ लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर है। और अब इस लिस्ट में आखिरी और 5वें नंबर पर जो अमीर भिखारी आते हैं वो भी हमारी मुंबई के ही रहने वाले हैं और इनका नाम है संभाजी काले। संभाजी काले की फैमिली में कोई भी इंसान बिजनेस करके या जॉब करके अपना पेट नहीं पालता, बल्कि इनमें से हर इंसान अपना गुजारा करने के लिए भीख ही मांगता है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि उनके खानदान में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी वजह से संभाजी काले को लोग प्रोफेशनल बैगर के नाम से भी जानते हैं। संभाजी काले का कहना यह है कि वो अपना पूरा खर्च करके भी महीने में लगभग 50,000 रुपए सिर्फ भीख मांगकर इकट्ठा कर लिया करते हैं। और उनका मुंबई में खुद का एक फ्लैट है, साथ ही साथ सोलापुर सिटी में उनके 2 घर भी हैं। संभाजी काले के मुताबिक उनकी पूरी नेटवर्थ लगभग 1.5 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, अगर हम भारतीयों की मेजोरिटी की बात करें तो यहाँ के लोगों की मेजोरिटी लगभग 500 से 700 रुपए पर डे कमाती है और ये लगभग 15 से 20 हजार के बीच में उनकी सैलरी बनाता है। लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं कि बिना कोई काम किए सिर्फ भीख मांगकर ही इन लोगों ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद रखी है और अमीर बने बैठे हैं। आपको इन अमीर भिखारियों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।